का अनुसरण करके आधा राज्य पांडवों को देना आपके लिए संभव नहीं, तो मात्र 5 गांव पांडवों को दे दें। आपको युवराज स्वीकार करते हुए पांडव इसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे। 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अहंकार वश दुर्योधन ने मेरा शांति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राज्य के लिए दुर्योधन अपने भ्राताओं से युद्ध करने को आतुर था, किंतु उसके विपरीत युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने देख अर्जुन मोह के वशीभूत हो गए। मैं अपने ही आचार्यों, पितामह, भ्राताओं एवं पुत्र पौत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ केशव? कौरवों को पराजित करने और धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध ही एकमात्र विकल्प है पार्थ। अपने प्रियजनों को शत्रु धर्म में देखता हूँ तो मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और मेरा शरीर कंपन करने लगता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेत्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। शरीर को मारने से आत्मा नहीं मरती है। इस सांसारिक मोह का त्याग करो। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सृष्टि के विकराल चक्र में अपनी भूमिका निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। निर्णय तुम्हारा है अर्जुन, किंतु स्मरण रहे धर्म का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब संदेह का समय समाप्त हो चुका है माधव। मात्र युद्ध ही कर्म है। और शंखनाद के साथ आरंभ हुआ भारतवर्ष के इतिहास के सबसे भीषण महायुद्ध का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि ऐसे कंपन करने लगी मानो अंतरिक्ष में गतिमान ग्रहों ने ही इस पर युद्ध करना आरंभ कर दिया हो। अपने वचन की विवशता से ही सही, किंतु भीष्म जैसा परम ज्ञानी भी इस महायुद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था। अंततः भीष्म को उनकी विवशता से मुक्ति देने के लिए उन्हीं के एक और प्रण को कवच बनाकर अर्जुन ने भीष्म को अपने अचूक तीरों से भेद दिया। गंगा पुत्र शिखंडी पर वार नहीं करेंगे, यही अवसर है अर्जुन, बाण चलाओ। हे पितामह, किस कारणवश आप अपनी इच्छा मृत्यु की शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को यह सहनीय कष्ट देने पर विवश है? प्रिय अर्जुन, मेरी ये इच्छा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के उपरांत ही इस देह का त्याग करो, किंतु मेरा मोह सूखता जा रहा है। क्या तुम वेदना से पीड़ित इस वृद्ध की तृष्णा का निवारण करोगे? शत्रु यदि योग्य हो तो जय और पराजय से परे उसकी योग्यता का आदर करना भी धर्म है। जयद्रथ इस बात से अनभिज्ञ है, ये सूर्यास्त नहीं अभी तो सूर्य ग्रहण है। अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध पूर्ण करो अर्जुन। कौरवों की सेना के अधिकतर महारथियों के मारे जाने के बाद भी दुर्योधन का अभिमान कम न हुआ।
उसके अभिमानी मस्तक पर मंडराते काल ने उसके विवेक का नाश कर दिया था। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। तेरे इन तुच्छ प्रहारों का मेरी देह पर कोई प्रभाव नहीं होगा भीम। यही संभवतः गांधारी के आशीर्वाद रूपी कुछ का परिणाम है, जिससे दुर्योधन की देह कुछ के समान कठोर हो गई है। तो क्या दुर्योधन को पराजित करना असंभव है केशव? दुर्योधन को पराजित करने का एक ही मार्ग है अर्जुन। भीम को उनका प्रण स्मरण कराओ जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के पश्चात लिया था। तो अपना प्रण याद कीजिए। द्रौपदी को जंघा पर बैठाएगा दुष्ट। तेरे जंघा के साथ साथ तेरे दंभ को भी चूर चूर कर देता हूं। अपने प्रण को पूरा करते हुए महाबली भीम ने अभिमानी दुर्योधन की जांघों को चूर चूर कर दिया। इस महान धर्म युद्ध में कौरवों को पराजित करने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण साम्राज्य के सम्राट बन गए। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमावसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने विवेक और अपने कर्म के अनुसार स्वयं ही अपना मित्र भी है एवं अपना शत्रु भी है। एक और अभिमानी दुर्योधन था जिसने स्वयं ही अपने कुकृत्यों से अपनी अकाल मृत्यु सुनिश्चित कर दी, तो दूसरी ओर पांडव थे जो अनगिनत दुख सह कर भी धर्म के पथ पर चलते रहे और अंततः विजय श्री को प्राप्त करके उन्होंने आगे चलकर उसी निष्ठा से अपने राजधर्म का भी पालन किया।